Hello student, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School Hisar. Yesterday we start our chapter that is admission of a partner and we discuss to calculate the new profit sharing ratio. Today we discuss the sacrifice ratio. Sacrifice ratio means त्याग अनुपात. देखिए बेटा, जब कोई फर्म में आपके नया पार्टनर एंट्री करेगा तो सोचिए क्या पुराने पार्टनर्स को अपना कुछ हिस्सा उसे देना नहीं पड़ेगा? देना पड़ेगा ना उसे अपना कुछ हिस्सा. तो जो हिस्सा पुराने पार्टनर नए पार्टनर को देते हैं उसे हम कौन सी रेशो कहते हैं? सैक्रिफाइस रेशो. जिस रेशो में पुराने पार्टनर अपना हिस्सा नए पार्टनर को देते हैं उसे हम सैक्रिफाइस रेशो कहते हैं. और पुराने हिस्से में से अगर इस सैक्रिफाइस रेशो को माइनस कर दें तो हमारी कौन सी रेशो कैलकुलेट होती है? न्यू रेशो. अभी हमने इसके 12 सम किए भी हैं जो कि आपके इसके जैसे थे. उसके बाद बेटा जो आपके ये 13 सम है उसको आप एक बार देखेंगे. ए बी सी पार्टनर है जिनकी रेशो 5:3:2 है. डी नया पार्टनर आया है और न्यू रेशो ये है. तो आपके पास क्या गिवन है बेटा? ओल्ड रेशो गिवन है और आपके पास न्यू रेशो गिवन है. तो आपकी सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. अब ओल्ड रेशो क्या है? 5/10 ए की. पहले हम ए की कैलकुलेट करेंगे. 5/10 और न्यू रेशो है 3 + 2 + 2 + 3. 3 और 2 5, 5 और 5 10. 3/10. तो देखो बेटा इसकी ओल्ड रेशो क्या थी? 5 और न्यू रेशो क्या है? 3. तो न्यू कम है और ओल्ड ज़्यादा थी तो इसने कितना हिस्सा सेक्रीफाइस किया है? 2/10. अब आप बी की निकालेंगे. बी का क्या है? 3/10 - 2/10. तो इसने कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/10. ऐसे ही आप सी का कैलकुलेट करेंगे. सी का है 2/10 - 2/10. इसका मतलब सी ने कुछ भी नहीं किया, केवल हमारे ए और बी की सैक्रिफाइस रेशो आएगी 2:1. तो इस तरीके से बेटा आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं. ये आपके गिवन है. चलो हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं. अब आपके पास क्वेश्चन है XYZ पार्टनर है, उनकी रेशो है 4:3:T. पी आया है नया पार्टनर 1/10 शेयर के लिए. तो कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशो. ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको क्या कहा था, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप क्या करेंगे? लेट द टोटल शेयर बी 1 एंड पीज शेयर 1/10 और रिमेनिंग शेयर आपका 9/10. तो 9/10 को आप इसको 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. और अगर कुछ भी नहीं कहा हुआ हो तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो होती है. ये बात ध्यान में रखना क्योंकि ये आगे आपके सभी क्वेश्चंस में काम आएगी. तो बेटा अब जो आपके ये क्वेश्चन है आपके 19 तक, ये सब क्वेश्चन में आपको सैक्रिफाइस रेशो और न्यू रेशो ही कैलकुलेट करनी है. तो आप ये तो कंप्लीट करेंगे ही, लेकिन इसके लिए इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और आज नहीं करवा रही हूँ जिससे आपके अगले क्वेश्चन होंगे और जो कि आप कंप्लीट कर सकते हैं. आज आप एक नई चीज़ सीखेंगे कि अगर नया पार्टनर फर्म में एंट्री करता है और पुराने पार्टनर अपना कुछ हिस्सा उसको दे रहे हैं तो बदले में आने वाला पार्टनर पुराने पार्टनर को क्या दे रहा है? क्या उसे कुछ नहीं देगा? क्योंकि वो जब उसको अपने बिजनेस में शेयर दे रहा है तो पुराने वाले पार्टनर को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना. तो इसे हम बोलते हैं बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. देखो बेटा ये बहुत मेन टॉपिक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. कि अगर नया पार्टनर आता है तो हम गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसके बेटा 3 मेथड हैं. देखो गुडविल क्या होती है? आपका ये बिजनेस है, ये बिजनेस ए और बी रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, बहुत रेप्यूटेड बिजनेस है. आप सी देखो नए चलते हुए बिजनेस में एंट्री कर रहा है तो क्या इनको इसकी गुडविल का कुछ हिस्सा मिलना नहीं चाहिए? तो सी ना बेटा कैपिटल तो देगा ही देगा. जैसे ए और बी का शेयर है
ए और बी लाख लाख रुपए की कैपिटल लगाई हुई है, सी 1 लाख तो देगा ही देगा, लेकिन वो बेटा चलते बिजनेस में आ रहा है तो उसे इसके अलावा उसे कुछ ना कुछ हिस्सा गुडविल का भी देना पड़ेगा। मान लीजिए वो 30,000 रुपये गुडविल के लेके आ रहा है और 1 लाख कैपिटल ला रहा है। 1 लाख तो कैपिटल है उसकी, उसका शेयर है, लेकिन जो 30,000 गुडविल के ला रहा है ना, इस गुडविल पर किसका राइट है? ए और बी का। लेकिन ये इसे किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ये इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा सैक्रिफाइस रेशियो में। लेकिन अब जो ये गुडविल लेकर आ रहा है ना, इस गुडविल को लाने के ना बेटा 3 ढंग होते हैं। एक तो when he brings goodwill privately, आपके पास लिखा हुआ है कि गुडविल वो प्राइवेट लेकर आया है, व्यक्तिगत रूप से लेकर आया है, बस लाया और उसने आप लोगों को दे दी, बिजनेस में तो आई ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा नो एंट्री आएगी। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है बेटा कि अगर वो गुडविल प्राइवेटली लेकर आता है तो बताइए गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी? तो आप लिखेंगे कि नो एंट्री, कोई ट्रीटमेंट नहीं। अब जब अगली है, आगे आता है कि व्हेन ही ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। अब वो गुडविल कैश लेकर आ रहा है। जब वो कैश लेकर आता है ना बेटा, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है रिटेन इन द बिजनेस और एक होता है विड्रू बाय ओल्ड पार्टनर। अब क्या मतलब है रिटेन इन द बिजनेस? इसका मतलब है कि पैसा गुडविल का आया, अब ये गुडविल का 30,000 रुपये लेकर आया था ना, वो बिजनेस में ही पड़ा है। हाँ, हमने देखो ए और बी के अकाउंट में तो डाल दिया, लेकिन वो उन्होंने निकाला नहीं है, वो बिजनेस में ही पड़ा है। तो आप क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी नया पार्टनर है, सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जो नया पार्टनर है उसका नाम और जो गुडविल लेकर आया है, उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू। अब ये गुडविल को आपने खत्म कर दिया, लेकिन वो क्या करा? बिजनेस में ही पड़ी है, लेकिन आप पुराने पार्टनर के अकाउंट में डाल रहे हो। टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में डालोगे बेटा? सैक्रिफाइस रेशियो में। तो क्या एंट्री बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल। लेकिन इसका मैंने 2 पार्ट कहा ना, एक तो गुडविल को बिजनेस में ही पड़ा रहने दो, एक हम पुराने पार्टनर कहते हैं भाई हम तो ये गुडविल अपने घर लेकर जा रहे हैं, हम तो इसे बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हैं। तो आपकी ये 2 एंट्रियां तो सेम होंगी, लेकिन इसके अलावा एक एंट्री और होगी। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप ए और बी को डेबिट कर दीजिए और उनको कैश दे दीजिए। ये सारा काम बेटा सैक्रिफाइस रेशियो में होगा। जिस हिस्से जो शेयर ए और बी ने नए पार्टनर को दिया है, उस शेयर से ही वो क्या करेंगे? गुडविल को लेंगे। तो आप बेटा ये चार्ट पूरा का पूरा ना अपनी नोटबुक पर बनाना, क्योंकि इसी के बेस पर अगले क्वेश्चन निकलेंगे। आज आप 19 तक कंप्लीट कर लेना और ये चार्ट को सीखने की कोशिश करना, ताकि जब मैं आपको अगले क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको इजीली आ जाएंगे। देखो दोबारा सीखते हैं। गुडविल प्राइवेट लेकर आ रहा है, प्राइवेट लेकर आ रहा है तो नो एंट्री, लेकिन गुडविल कैश लेकर आ रहा है तो 2 तरीके हैं। एक तो गुडविल को बिजनेस में ही पड़ा रहने दें और एक आप निकाल लें। अगर बिजनेस में ही पड़ा रहने देंगे तो 2 एंट्रियां होंगी, और अगर विड्रॉ करेंगे तो 3 एंट्री होंगी। 2 तो यही होंगी और तीसरी आपकी। लेकिन अगर वो गुडविल जो तीसरा पार्ट है वो होता है बेटा, तीसरा पार्ट कि व्हेन ही डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, वो गुडविल कैश लेकर ही नहीं आया, उसके पास है ही नहीं पैसे,
तब हम क्या करेंगे, सी के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सी जो भी नया पार्टनर उसका नाम लिखना बेटा, सी करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, जो भी ओल्ड पार्टनर के नाम होंगे, टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये सारा काम किस रेशियो में होगा, सेक्रीफाइस रेशियो में होगा। तो देखो जब वो प्राइवेट लेकर आएगा तो कोई एंट्री नहीं, जब वो कैश लेकर आएगा तो दो पार्ट हैं, रिटेन इन द बिजनेस के दो एंट्रियां हैं और विड्रू बाय पार्टनर की तीन एंट्रियां हैं, और जब वो गुडविल कैश लेकर नहीं आएगा तो उसकी एक ही एंट्री है। ये अगले सभी क्वेश्चन बेटा इसकी तरह होंगे, लेकिन आज आप 19 तक कंप्लीट करना और इसका ये चार्ट प्रिपेयर करना ताकि हम आगे कल